अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज बात करूँगी मैं आपसे नायाब ज़मानों में जैसे आइसक्रीम कैसे खाते थे लोग और क्या आइसक्रीम के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज आप जाते हैं बाज़ार, इतनी फ्लेवर की आपको आइसक्रीम मिल जाती हैं कि वो कहते हैं ना, उँगलियों पे शुमार भी मुश्किल है, इतने फ्लेवर हैं। टूटी फ्रूटी, पिस्ता, तो आलमंड और पता नहीं इतनी किस्म की आइसक्रीम आपको मिलती है, वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, इतने फ्लेवर हैं कि आप याद करना आपके लिए मुश्किल है। और जाओ, डब्बियां दे डब्बे लेके आ जाओ ते अपने फ्रिज में रख लवो ते खांदे रहो। तो उस ज़माने में आइसक्रीम कैसे खाई जाती थी, बहुत मुश्किल था आइसक्रीम खाना। इस तरह नहीं था जैसे आज आइसक्रीम खाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, नायाब ज़माने में लेके चलती हूँ। हमारे अबू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम घर में आइसक्रीम बनाते थे। उस वक्त हमारे इलाके में कोई दुकान नहीं थी कि कोई बड़ा सा कोई जो आजकल जैसे सुपर स्टोर्स हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जनरल स्टोर, और बड़े आप किसी भी मोहल्ले में निकल जाएं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उस वक्त नाम को भी नहीं थी ऐसी चीज़ें हमारे मोहल्ले में कोई। तो वो घर में एहतमाम किया जाता था। जब गर्मियाँ होती थी, आइसक्रीम खाने का दिल चाहता था, तो घर पे एहतमाम किया जाता था। हमारे घर के सामने ही एक बाड़ा था भैंसों का, बड़ा खालिस दूध मिलता था वहाँ पर। वो दूध लेके फिर उसको पकाया जाता था, अच्छा गाढ़ा कर, और दूध वैसे ही खालिस होता था बिल्कुल। और उसको और अच्छा पका लिया जाता था। वो चीनी वीनी डाल के उसको अच्छा वो काढ़ लिया जाता सी दूध नू। फिर उसके बाद एक एक मशीन सी आती थी मेरे हाफजों में, जो चीज़ है ना, ऐसे लकड़ी का फ्रेम सा बना होता था, वो लकड़ी टाइप के जो गोल सी जैसे अम, अब गोल शेप में होती थी। और उसमें लकड़ी की थी, और अंदर उसके एक वो स्टील तो नहीं, कोई लोहे टाइप की कोई ऐसा बर्तन होता था जिसमें दूध डाल दिया जाता था। फिर उसमें डाल दिए जाते थे बादाम, पिस्ते कटे हुए, और वो सारे जो चीज़ें भी आप आइसक्रीम में डालना चाहते थे। और उसके बाद फिर वो उसमें बर्फ़ डाली जाती थी। कोनों बर्फ़ लाते थे, बर्फ़ को कूटा जाता था, और उसके चारों तरफ ऐसे एक खांचा जैसे एक गोल राउंड ऐसी चीज़ होती थी, और उसके अंदर एक बर्तन होता था। वो जो गोल बाहर लकड़ी की दीवार सी होती थी ना, उसमें फिर ये भर दी जाती थी बर्फ़। और एक चीज़ और डाली जाती थी, वो मुझे याद नहीं है, कोई नमक होता था, कोई क्या चीज़ थी मेरे, ये वो मैं भूल गई। वो डाल के, और उसमें ऐसे हैंडल होता था जैसे सिलाई मशीन होती थी ना पहले, हाथ से सिलाई करो, इस तरह का एक हैंडल सा होता था। बस भाई, वो पा दे तो ਉਹਦਾ ढक्कन बंद कर दवो ते आ जाओ, सारे लाइन च बैठ जाओ। जेने जेने आइसक्रीम खानी है मेहनत करे। तो वो फिर उसको यूं करके हिलाया जाता था, मुस्तकिल उसको हिलाना होता था, चलाते जाते थे। एक बंदा थक जाता था तो दूसरा आ जाता था कि चल भाई हम तेरी बारी है। फिर वो शुरू हो जाता था, फिर सब दूसरा आते, पूरा घर जो है ना, वो बस वो हथी सी चलाता था, वो चला 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 चला, इतना शौक होता था। और ये हुण अंदरों आइसक्रीम निकलनी है, तैयार होके हुण असीं खानी है। तो वो इतनी चलाई जाती थी। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है, याद नहीं है कि 1 घंटा लगता था या 2, लेकिन खासा टाइम लगता था। उसको घुमाते जाते थे। फिर मेरे अब्बू को अंदाज़ा था ना, वो बड़े थे, तो वो फिर देख के बीच में एक दफ़ा चेक कर लेते थे कि देखो ठहरो भी, देखिए। तो वो देखते थे, वो कहते हाँ 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 भाजी हुण बनन वाली है, बस थोड़ी सी मेहनत और करो। वो फिर ढक्कन बंद कर देते थे। और फिर हम लोग शुरू हो जाते थे, इतना उसको घुमाते थे। और फिर जब वो तैयार हो जाती थी आइसक्रीम, ओ हो, इतना मज़ा आता था कि फिर जी हमारी जो होता है ना, जो खुशी मुसरत कह रहे हैं, वो फुट फुट के बाहर आ जाती सी सारी खुशियां जड़ियां ना, वो बाहर आ जाती सा। फिर इतना शौक से वो आइसक्रीम खाई जाती थी। वो हमारी अम्मी प्याला भर के सबको देती थी, वो जल्दी जल्दी खानी होती थी, ये नहीं कि गर्मियों फिर पिघल जाएगी, छेती छेती खाओ तुसी। तो वो फिर हम खाते थे। इतनी मज़े की वो आइसक्रीम होती थी जो घर में बनती थी उस मशीन के साथ। वैसे ये बहुत फ्लेवर आ गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स हैं, लेकिन वो जो नायाब ज़माने में बनती थी ना, वो जायका क्योंकि हमने खाया है तो वो नहीं भूलता। उससे बेहतर चीज़ें भी हैं, और उससे ज़ाहिर है अब अच्छी से अच्छी चीज़ अब आज आपको दस्तयाब है, लेकिन वो जो नायाब ज़माने वाली आइसक्रीम थी ना, वो भूलती नहीं है। कि पूरा घर मेहनत करता था, फिर जाके एक प्याली जिहड़ी है ना आइसक्रीम दी नसीब होती सी।
इतना मुश्किल था आइसक्रीम खाना। कोई दुकान नहीं थी, कोई आप ख़रीद के नहीं खा सकते, हमारे इलाके में कम से कम नहीं थी, होंगी दुनिया में कहीं ज़रूर उस वक्त की दुकानें, लेकिन हमारे इलाके में नहीं थी। हमने जब खानी होती थी मेहनत करके आइसक्रीम खाते थे। तो ये फिर जो अंदाज़ था ना आइसक्रीम खाने का, वो फिर बड़ा मज़ा आता था कि वो जायका बहुत अच्छा होता था उसका, खालिस दूध होता था, कोई मिलावट नहीं होती थी। और फिर पेट भर के जी आइसक्रीम खाई जाती थी। अब आज मैं देखती हूँ नायाब ज़माने के हवाले से देखें तो कितनी मुश्किलें थी कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। और आज देखें आप चाहें रंग बिरंगी इतने चीज़ें आपको मिल जाती हैं, दस्तयाब हैं। तो कितना ज़माने का फ़र्क हो गया है कि वो ज़माने थे और ये ज़माने देखें कितने हैं कि हर चीज़ आपको आराम से मिल जाती है। और उसके बाद ये जो गोला गंडा होता था, गोला गंडा गर्मियों में बहुत शौक से खाया जाता था। वो एक ऐसे होती थी, एक कटर सा लगा होता था, एक लकड़ी का उन्होंने बनाया होता था, बर्फ़ उन्होंने ना बोरियों में ढाँप के रखी होती थी। और ठेले के ऊपर रंग बिरंगी बोतलें पईयाँ होंदियाँ सर, वो इतने कलरफुल उनके पास वो होते थे। और फिर हम लोग जाते थे तो फिर अंकल जी गोला गंडा दे दो। गोला गंडा मशहूर और मारूफ वही चीज़ होती थी गर्मियों की, कि वो अंकल कहते थे ठीक है जी। वो फिर बर्फ़ को कश करते थे, कश करके उसको ग्लास में डालते थे और उसके बीच में एक डंडी लगा देते थे, अच्छी तरह प्रेस करते थे उस ग्लास को, और फिर यूं करके निकालते थे। ओ जी गोला गंडा तैयार। फिर उसके ऊपर कलर जो है ना वो डाले जाते थे, लाल, वो हरा, वो ऐसे ऐसे करके अंकल यूं करके डालते थे, ऑरेंज, पीला, 3-4 किस्म के कलर डालते थे। और फिर वो गोला गंडा वो इतना ज़बरदस्त कि बता नहीं सकती, कि गोले गंडे से शायद अच्छी चीज़ गर्मियों में कोई लगती ही नहीं थी। क्योंकि आइसक्रीम तो बनती थी कभी कभी, ज़रा रोज़ नहीं बनती थी, लेकिन गोला गंडा वही दस्तयाब बंदा सी जाओ और कश कर करके अंकल दे देते थे और वो खाते थे। फिर उसमें वो था एक आता था मिल्क, कंडेंस मिल्क शायद आता था। वो फिर बड़ी शौकी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ना, ਜਿਹੜਾ थोड़े जे पैसे ज़्यादा देता सी, तो वो ऊपर अंकल थोड़ा सा दूध यूँ करके ना वो भी डाल देते थे। फिर जिस दिन हमारे पास पैसे ज़्यादा होते थे ना, वो कहते थे अंकल थोड़ा सा दूध भी डाल दे। तो अंकल वो टीन करके ना थोड़ा जा ऊपर, अंकल भी बड़ी कंजूसी ना पांदा सी, यकीन मनो, ऐसे थोड़ा सा डाल के ना अंकल वो सी तो ऐसा चटने सा, इतना मज़े का वो दूध लगता था ना। अब आज वो इतने डब्बे आम मिल जाते हैं करते हैं, लेकिन उस वक्त जो ज़माने थे ना, वो ये चीज़ें भी नायाब भी कभी कभी खाने को मिलती थी। तो वो फिर गोला गंडा जो है वो बेहतरीन आइटम होता था गर्मियों का जी। तो उसे जाओ और गोला गंडा खाओ, और वो जो फिर चूसते थे ना उसको, उस पे जो शरबत निकलता था ठंडा ठंडा, बड़ा ही मज़े का लगता था। वो गोला गंडा खाने का भी एक फ़न है, ऐसे नहीं खा सकते आप। वो उसको नीचे से टपकना शुरू हो जाता है, फिर वो थल्लों दी सुड़का मारो, फिर कभी उन्होंने ऊपर दी सुड़का मारो, फिर उन्होंने खाओ, बैलेंस करके खाओ, हर पासे सुड़ 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 चूसना पैंदा है उन्होंने। इस तरह नहीं कि तुम एक पासे फड़ के खड़े हो जाओ, दूसरे पासे और डिग जाए। तो वो बड़ा एक फ़न है जी गोला गंडा खाना जो है। तो वो फिर गोला गंडा खाते हो कभी ज़्यादा, हम वो नदीदे जिमें कहते नदीदे के बहुत ज़्यादा दिल करता सी, वो नहीं इन्हें जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं होना, हमने ज़्यादा खाना है, तो घर से हम प्याला ले जाते थे बड़ा वाला। तो अंकल से कहते थे अंकल इस प्याले में बना दें, तो अंकल फिर वो बर्फ़ डाल के कश करके वो सारी चीज़ें ना वो बगैर डंडी के प्याले में बना के दे देते थे। तो वो फिर हम बैठ के आके वो मज़े मज़े से घर में खाते थे, बहुत मज़ा आता था गोला गंडा खाने का। आइसक्रीम कभी कभी और गोला गंडा और जदों मर्जी। उसके बाद हमारे इलाके में ना कोई दुकान नहीं थी, काफ़ी मैं बड़ी हो गई थी, मतलब तो वो एक फिर दुकान खुली, वो भी थोड़ी दूर थी, ज़्यादा नज़दीक नहीं थी। कोई आइसक्रीम की दुकान खुल गई है, उसमें पोल का आइसक्रीम वो बड़ी उन दिनों मशहूर हुई थी, पोल का आइसक्रीम। वो तो माँ पै गई हैं कि आइसक्रीम की दुकान खुल गई है भाई। तो इतना चर्चा हुआ था, लेकिन हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि 2 रुपये जाके खर्च करिए और आइसक्रीम का कप खाइए। 2 रुपये का 2.5 रुपये, वो बहुत महंगा था उस वक्त ना। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, और चवानी चवानी लैण वाले 2 रुपये इकट्ठे करने पैंदे सर। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि सारे जो हमारे दोस्त हैं, इतना हमारा दिल चाहता था, जब उस तरफ से गुजरते थे ना, तो अंदर बेंचें पड़ी होती थी और आइस वो इन्होंने एक फ्रीज़र सा रखा होता था, और लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं जी, पोल का आइसक्रीम। तो बड़ा दिल चाहता था, लेकिन खा नहीं सकते थे।
तो फिर हमने सारी हमारी 5-6 जो हम दोस्तें थी ना, हमने कहा कि भाई हम अब ईद आने वाली है, वो ईद इकट्ठी कर लियो खुदा दा वास्ता, हुण आके आइसक्रीम खानी एक दफ़ा। तो फिर हमने सबने अपनी ईदी जो है ना वो बड़ी जाँफिशानी से जमा की, और फिर जी वही हम लोग सारी इकट्ठी होके हम लोग गए, बड़े जी शान दे नाल फटियां ते बैठे उन तख्तों पे बैठ के, और फिर हमने आइसक्रीम खाई। बड़े जी उस दिन असी नवाबी ठाठ की थे, बड़े और ज़िंदगी में पहली दफ़ा जाके किसी दुकान पे और किसी जगह हमने आइसक्रीम खाई, चवानी चवानी इकट्ठी की थी। तो फिर आइसक्रीम का इन्ना जो कप मिलिया, यकीन मनो। लेकिन वो इतना शौक होता था उस उम्र में कि हम लोग जाके और हम लोग भी खाएं, और वो देखें, हमारी बड़ी नई चीज़ थी, क्योंकि हम घर में तो फिर भी इतना बड़ा बड़ा प्याला हमारी अम्मी भर के देती थी, वो इतना छोटा सा कप, लेकिन वो कप पहली दफ़ा देखा सी और उसमें वो नाम लिखा होता था, तो बड़ी हमें वो होती थी कि हम जाके वो खा के देखें। तो वो फिर हमने वो भी खाई फिर, लेकिन ईद पे। वो ऐसे आम नहीं थी कि भाई जाओ तुसी जाके ले लो, ऐसे नहीं। इतने पैसे नहीं होते थे लोगों के पास कि बस वो कभी कभार की वो तफरी होती थी। रोज़ाना तुसी तफरी करनी है, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, गोला गंडा खाओ और यहाँ फिर चार चार अट्ठ आने की कुल्फ़ी लेके खा लो बस। तो हम कुल्फ़ी जो थे वो भी खाते थे, वो भी कुल्फ़ी बड़ी अच्छी होती थी। उस ज़माने में कुल्फ़ी भी बड़ी अच्छी होती थी ना, कि वो फिर कुल्फ़ी लेके 4 आने वाली और 8 आने वाली। वो 4 आने वाली थोड़ी जी पतली स्लिम स्मार्ट होंदी सी, और और जड़ी 8 आने वाली थोड़ी जी मोटापे का शिकार होंदी सी। तो वो फिर कुल्फ़ी जो है लेके, वो भी बड़ा मज़ा आता था उसमें। वो हल्का सा ऊपर उन्होंने पता नहीं ग्रीन सा क्या डाला होता था, पिस्ता होता था कि खोपरा, और वो हम लोग खाते थे बहुत मज़े की वो, क्योंकि उस वक्त दूध खालिस मिलते थे और मिलावट की तरह वो नहीं था ना कि ये चीज़ मिला दी वो चीज़ मिला दी, खालिस चीज़ों से वो चीज़ें बनती थी। तो वो फिर कुल्फ़ी जो है ना वो गर्मियों का वो भी ख़ास आइटम होता था, और आइसक्रीम बहुत कम होती थी, और गोला गंडा बड़ा आम होंदा सी। कि गोला गंडा तो मशहूर व मारफ था ना, कि भाई जिन्हें खाना आ जाओ भाई उन्होंने एक घंटी बांधी होती थी। वो अंकल जो आते थे ना नीचे, वो उन्होंने ऐसे उनका जो ठेला होता था उसके नीचे एक घंटी बांधी होती थी रस्सी, वो ऐसे रस्सी खींचे टन 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 टन, और सारे बच्चियां को पता चल जाता सी कि गोले गंडे वाले अंकल आ गए। वो ऐसे हिलाते थे, वो नीचे से उनके ना ठेले के नीचे एक घंटी बंधी होती थी, वो इतनी आवाज़ आ जाती थी, सबको पता चल जाता था कि भाई अंकल आ गया, दौड़ो भाई एक एक आना दो दो आना अपना लेके और जाके गोला गंडा खाओ। तो गोला गंडा जो बहुत मशहूर और मारूफ चीज़ थी, अब आज तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आता। अब बहुत चीज़ें आ गई हैं, जैसे हम बाज़ार जाते हैं आइसक्रीम्स का खा लें कभी, और या कोई कोल्ड ड्रिंक्स लोग पीते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, बहुत बहुत किस्म की चीज़ें आ गई हैं। लेकिन वो गोला गंडा जो है वो नज़र नहीं आता। वो ठेले, वो पता नहीं मेरी नज़र से नहीं गुजरे हैं, किसी इलाके में शायद होंगे, लेकिन मुझे तो अरसा हो गया वो देखे हुए कि जो गोला गंडा होता था ना वो बहुत ज़बरदस्त आइटम होता था गर्मियों का, और वो इतना मज़ेदार वो शरबत भी होते थे। लेकिन अब कभी मैंने नहीं देखा, हो सकता है किसी इलाके में होता भी हो, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मुझे वो कभी अब नज़र नहीं आया। तो वो बड़ा जी बच्चों में मशहूर, और कहते हैं बड़ा जी फेवरेट बच्चों का होता था। खाने की ठंडी ठंडी के बर्फ़ खाओ तो ठंड पवे, इतनी गर्मी होती थी। वो क्या कहते एसी होते नहीं थे, लोग गर्मी के मारे होते थे, ठंडा ठंडा गोला गंडा अंदर ठंड पांदा जाता सी, वो ज़रूर खाया जाता था, बच्चे बहुत शौक से खाते थे। तो वो फिर ये कुल्फ़ी भी हो गई, और आज देखें आप, आज इतना इतने चीज़ें हैं कि आप जाएं आपको समझ नहीं लगती कि कौन सी आप आइसक्रीम खाएं, कौन सा फ्लेवर लें। तो बहुत वैरायटी है उसमें। तो और आइसक्रीम तो मेरी अभी भी फेवरेट है, मैं खा लेती हूँ। और मुझे जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, एक पिस्ता आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है फ्लेवर उसका, और एक वो जो स्ट्रॉबेरी, वो मेरे फेवरेट हैं कि जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और चॉकलेट मुझे नहीं अच्छी लगती, पता नहीं, बहुत लोग शौक से खाते हैं, सारी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैं वैसे चॉकलेट, वैसे मैं चॉकलेट छड़ दी नहीं, यकीन मानो, चॉकलेट हो मैं फ़ौरन खा लेनी है। लेकिन आइसक्रीम में मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, इतना मज़ा नहीं मुझे देता। मुझे वो ये स्ट्रॉबेरी और पिस्ता, ये बहुत अच्छे लगते हैं दोनों फ्लेवर। उसके अलावा भी कोई और अच्छा ट्राई कर लेती हूँ, अच्छा लगता है तो खा लेती हूँ, लेकिन ये मेरे फेवरेट हैं जी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो मेरा बड़ा ही फेवरेट है, बहुत मज़ा आता है, यकीन माने। अब वो खाएं ना,
बहुत अच्छी लगती। लेकिन वो ज़ाहिर है हर किसी की अपनी चॉइस है। और बाज़ लोग तो थे खाते ही चॉकलेट फ्लेवर है, उनको कोई दूसरा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो ज़ाहिर है हर किसी का अपना टेस्ट होता है ना, उस हिसाब से वो खाता है। तो ये थी आइसक्रीम के हवाले से यादें। मेरे अपने भाई से बात हुई कुछ दिन पहले, तो ऐसे फ़ोन पे तो वो ऐसे पुरानी बातें जो हमने की ना, तो उसने मुझे कहा कि बाजी कि ये अब देख हम आइसक्रीम बनाते थे कितना मज़ा आता था। तो मैंने सोचा कि हाँ वाकई है आइटम तो रह गया दसण वास्ते, मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ। क्योंकि कैसे आइसक्रीम खाई जाती थी, मेहनत की जाती थी कोई भी चीज़ खाने के लिए, और फिर वो चीज़ आप खाते थे। इस तरह आम बाज़ारों में ये चीज़ें नहीं मिलती थी, तो वो फिर लोगों को उन चीज़ों की कदर भी होती थी, और वो खालिश चीज़ें मिलती थी और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती थी। बड़ा एहतमाम होता था जिस दिन आइसक्रीम बनी होती थी, और पूरे घर च शोर पिया होंदा सी कि आइसक्रीम बननी है। बाकायदा मेरे फुफ्फो लोग होते थे, फिर उनको भी मेरे अब्बू कहते थे भई आइसक्रीम बननी है, आप लोग आ जाओ। बड़ी मेहनत लगती थी, एक दफ़ा निकल गया फिर दूसरी दफ़ा मेहनत। वो इतना लोग फिर खाते थे शौक़ से कि बड़ी स्पेशल चीज़ होती थी। जैसे सर्दियों में गाजर का हलवा है और ये चीज़ें होती हैं ना, इस तरह गर्मियों में फिर आइसक्रीम लोग बड़े शौक़ से बनाते थे, बहुत मेहनत करते थे, और फिर जाके एक प्याली तनु आइसक्रीम दी नसीब होती सी। तो ये थी जी आइसक्रीम के हवाले से मेरी यादें, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और फिर इंशाल्लाह कोई और नया टॉपिक मिलेगा, और फिर जो नई मुझे चीज़ें याद आएंगी तो फिर मैं ऐसा नायाब ज़माने के हवाले से आपसे बात करती रहूँगी। क्योंकि मुझे वो ज़माने भूलते नहीं हैं, वो ज़माने इतने अच्छे थे। वो ज़माने जो थे, और फिर वैसे भी देखें ना, अच्छे हों या जैसे भी हों, ज़माना बदलता है तो फिर कुछ हम बताएंगे तो किसी को पता चलेगा ना कि वो ज़माना कैसा था। तो इसलिए वो नायाब ज़माने हैं, फिर आजकल के बच्चों को फिर बताएं कि भी वो उन ज़मानों में ये चीज़ें होती थी, ऐसे होता था। तो वो बहुत फ़र्क है ज़माने का। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि चले उन ज़मानों को याद भी कर लिया जाए, और किसी को बता भी दिया जाए जो जिनको उन ज़मानों के मुतालिक नहीं पता। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अभी तो सर्दियाँ हैं, लेकिन गर्मियाँ आए तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम ज़रूर खाइएगा, और सर्दियाँ च भी खा लो तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा मज़ा देंदी है। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।